गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली जिन्ने भी अपनी अकाउंटिंग के जोड़े मैथड्स ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाकी जोड़े अकाउंट्स ने उन्होंने तो टोटली डिफरेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तो सब तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब की होंगे कि कोई परसन या किसी डिपार्टमेंट की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अगर टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए कि कोई भी ਜਿਹੜੀ ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि उसनों डिफरेंट डिवीजन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड किया जाता है। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे, सेल डिपार्टमेंट होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, या फाइनैंशियल डिपार्टमेंट होंगे। हुण हर एक डिपार्टमेंट दे विच वो की होंगे उन्होंने एक वर्क दिता जाता, एक काम दिता जाता है तो वो डिपार्टमेंट के की होंगे ने हैड्स होंगे ने जिन्होंने मैनेजर कहा जाता। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जोड़ा हैड है उसको कहांगे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल डिपार्टमेंट का हैड है उन्होंने सेल मैनेजर, एंड फाइनांस डिपार्टमेंट का हैड है फाइनांस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जोड़ा हैड है दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजर। हुण ये मैनेजर्स का मेन काम की होंगे कि इन्हों जोड़ा जोड़े डिपार्टमेंट नूं लीड कर रहे हैं जिन्हों दे ये इंचार्ज ने हैड ने उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जिन्नियां भी एक्टिविटीज़ ने जिन्ने भी काम ने वो कौन उन्हों की सुपरवाइज कौन करता है, मैनेजर करता है। हुण इत्थे जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो की करती है मैनेजर्स नूं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिंदी है, अथॉरिटी भी दिंदी है। तो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ते अथॉरिटी दोनों साइमल्टेनियसली चलदियां ने। तुसीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन दे विच अगर किसी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीए, ठीक है, भी तुसीं ये काम करना है तो उन्होंने अथॉरिटी ना दीए तो काम सही तरीके नाल नहीं कर पाएगा, उन्होंने पता ही नहीं चलेगा मैं काम करवाना किवें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुसीं उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिंदे, जस्ट अथॉरिटी दे दिंदे हो तो उस केस दे विच की होएगा, वो उस अथॉरिटी का की करेगा, मिस यूज कर सकता है। तो इस केसिस दे विच की हुंदा कि अथॉरिटी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल प्रपोर्शनस दे विच दित्तियां जांदियां हैं। भी तुसीं तुहानूं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दित्ती है, टास्क दिता होया तो तुसीं इस काम नूं करवाना है तो परसनस तो करवा सकते हो, तो उन्होंने कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ते अथॉरिटी आ जाता है। नाउ कम टू आवर टॉपिक दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स in such a way that the performance and the level of achievement of various persons responsible for different works is studied। ठीक है, हुणे डेफिनेशन तो क्लीयर की होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या कि अकाउंट्स मेनटेन करने किस तरीके नाल ताकि असी परफॉर्मेंस नूं, ठीक है, परफॉर्मेंस ते उन्होंने जेडे जिन्ना उन्होंने काम दिता है, जेडे जेडे डिफरेंट उन्होंने टास्क दिते गए हैं वो केड़े पर्सन ने वो काम नूं किवें अचीव किया, किवें परफॉर्म कर रहे हैं, उसनूं चैकआउट करना एक ही होंदा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहा जाता है। ये एक सेकेंड डेफिनेशन भी दी गई है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग दे विच की होंदा कि एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट किस लिए चैकआउट किया जाता है कि उस पर्सन ने परफॉर्म किस तरह किया है। हुण बच्चे देखो जी परफॉर्मेंस चैकआउट करनी है वो परफॉर्मेंस किवें चैकआउट होएगी। सब तो पहला जी ऑर्गेनाइजेशन है वो की करती है, एक बजट प्रिपेयर करती है, एक लेआउट एक प्लान फिक्स करती है कि आ काम करना है, दैन काम वो की कहते हैं एक्चुअल च काम होंदा है। मतलब कि असी जी प्लैंड या बजटेड परफॉर्मेंस जो भी साडा टारगेट है उस जी प्लैंड परफॉर्मेंस है उसनों एक्चुअल परफॉर्मेंस नाल कंपेयर किया जाता है। फिर असी चैकआउट करते हैं कि वेरीएंस कित्थे ने, कमी कित्थे है। ठीक है, उसकी अगे रिपोर्ट भेजी जाती है। अगर तो वो एक्चुअल जी परफॉर्मेंस है जो साड़ी प्लैंड परफॉर्मेंस है जो असी सोचा होया सी उस परफॉर्मेंस तो घट होंदी है, फिर असी चैकआउट करते की रीजनस है, किहड़े पर्सन किहड़ा डिपार्टमेंट किहड़े रिस्पॉन्सिबल सी जिन्हां करके ये काम एज पर जो साडा प्लैनिंग सी उस अकॉर्डिंग नहीं होया, या अगर वधिया तरीके नाल होया फिर भी असी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैकआउट करांगे कि किहड़े किहड़े उन्होंने एफर्ट्स किए ने सो दैट जिहड़ा साडा जिहड़ा काम है प्लैंड तो भी ज़्यादा वधिया तरीके ना परफॉर्मेंस हुई है। सो क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ नैक्सट इज ये फीचर्स की नहीं, फीचर्स की है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग दे। तो बच्चा फीचर सब तो पहला की हैगा इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट का मतलब की हुंदा है, इनू कॉस्ट एंड रेवेन्यू भी किया जाता है कि जी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो असीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल लैंदे हां उहदे विच जिहड़ी इनपुट की है दैट इज़ रॉ मटीरियल। क्लीयर, रॉ मटीरियल है, लेबर किन्नी आवर्स काम करती पई है। ठीक है, ये सारा की है उन्होंने
ਇਨਪੁਟਸ ਨਹੀਂ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਫਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਨਡ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਜਟਿੰਗ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ 100% ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰਡਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਡ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੂ ਈਚ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਆਵਰਸ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਘੱਟ ਬਣਾਏ ਕਿ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਨੈਸੈਸਿਟੇਟ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੋਲਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਰ ਹੈਡ ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਚੀਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਲਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? Now our next topic is identification of responsibility centers. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी एक लार्ज लेवल के उत्ते ऑर्गेनाइजेशन है वो की करती है अपनी एक फर्म नूं सब डिवाइड कर देंदी है सैगमेंट्स दे विच डिपार्टमेंट्स दे विच या डिवीजनस दे विच। तो हर एक जिहड़ा डिपार्टमेंट है हर एक जिहड़ा सैगमेंट है उन्होंने की दिता जाता है एक रिस्पोंसिबिलिटी दी जाती है भी ठीक है तुहाडा ये काम है तुसीं ये करना है यू पीपल विल बी रिस्पोंसिबल फॉर दिस टास्क कि अगर एक काम अच्छा होंदा नहीं होंदा दैन यू विल बी रिस्पोंसिबल। तो असीं उन्होंने की दे देंगे एक रिस्पोंसिबिलिटी दे देंगे दे रिस्पोंसिबिलिटी या उन्होंने जिहड़ी देर तो बाद असीं उन्होंने परफॉर्मेंस नूं इवैल्यूएट किया जाता है। हुण जिहड़े असीं यूनिट्स दे विच डिवाइड किया है ये यूनिट्स नूं की किया जाता है रिस्पोंसिबिलिटी सेंटर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन दे विच मोस्टली जिहड़ा मैनेजरियल यूनिट दे विच जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स ने उन्होंने 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट सेंटर, सेकंड इज रेवेन्यू सेंटर, थर्ड इज प्रॉफिट सेंटर एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। सो फर्स्ट आर पार्ट इज कॉस्ट सेंटर, इन एक्सपेंस सेंटर भी किया जाता है। कॉस्ट सेंटर की अंदर कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन फंक्शन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ which cost may be ascertain and related to cost unit of control purpose। मतलब सिंपल जी टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ cost center ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਪੁਟ, ठीक है कि रॉ मटीरियल यूज हो रहा है लेबर जी है वो असी काम कर रही है तो असी एक कॉस्ट सेंटर के विच असी की करते कॉस्ट टू असर्टन कैलकुलेट किया जाता है कि किन्नी कॉस्ट यूनिट की कितना कॉस्ट आ रहा है किसी भी इनपुट का किसी भी चीज़ का तो फिर असी उस कॉस्ट को किस तरीके ना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है तो हुण इहदे विच की आ जाता है कि ये सब तो वैसे लोएस्ट लैवल ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी सेंटर हुंदा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिहदे विच जिहड़ा मैनेजर है रिस्पोंसिबल हुंदा है किस लिए प्रोडक्शन लई किसी प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस लई वो रिस्पोंसिबल हुंदा है। ਉਹਦਾ सिर्फ ਜਿਹੜੇ डिसीजन अथॉरिटी की होंगी है कि उन्हें देखना है कि किमें उन्होंने रिसोर्सिस चाहे वो मटीरियल है चाहे मशीनरी है किस तरीके ना यूज़ करनी है सो दैट मैक्सिमम लैवल ऑफ प्रोडक्शन हो सके तो अच्छे तो अच्छे लो मतलब लैस वेस्टेज दे विच प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाए। उन्होंने कोई कंसर्न जो कॉस्ट सेंटर है उन्होंने कोई मतलब नहीं है कि रेवेन्यू सेंटर की काम कर रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है कि नहीं इन्वेस्टमेंट्स है कि मार्केटिंग डिसीजन ने देयर ओनली टास्क ओनली जॉब इज़ टू कंट्रोल द कॉस्ट कि उन्होंने कॉस्ट देखनी है भी हाँ कॉस्ट कितनी आ रही है किसी भी प्रोडक्ट की। तो कॉस्ट सेंटर किहड़े हो सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो सकता सर्विस कॉस्ट सेंटर हो सकता मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो सकता है। ठीक है जिहड़े प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है सर्विसिज दे लिए कर रहे हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर है तो जिहड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हो जाते हैं। तो इस दे विच की आ जाता अपने जिहड़े कॉस्ट सेंटर आ जाते हैं। नैक्सट अपना जिहड़ा पार्ट है दैट इज रेवेन्यू सेंटर। जिहड़ा रेवेन्यू सेंटर है ये प्राइमरी किस लिए रिस्पोंसिबल होंगे जनरेटिंग सेल रेवेन्यू। ठीक है सेल रेवेन्यू सेंटर की होंगे कि वो मैनेजर की जिहड़ा रेवेन्यू सेंटर का जिहड़ा हैड है जिहड़ा अपना रेवेन्यू मैनेजर है ठीक है वो की चैकआउट करता है कि डज नॉट प्रोसैस कंट्रोल ओवर कॉस्ट। उन्हें नहीं देखना भी असी कॉस्ट नूं कंट्रोल करना है कॉस्ट नूं कंट्रोल करने का टास्क किहदा कौन रिस्पोंसिबल है कॉस्ट सेंटर। ना उन्होंने देखना है कि इन्वेस्टमेंट्स कितनियां हो रही ने एसेट्स के विच उन्होंने जस्ट मेन काम की है परफॉर्मेंस की करनी है रेवेन्यू सेंटर की है कि सेल डिपार्टमेंट नूं चैकआउट करना उन्होंने सेल करनी है जनरेट करनी है रेवेन्यूज जनरेट करने हैं। ठीक है कि उन्होंने एक टास्क दे दिता कि वो आउटपुट कर दे आउटपुट नूं वल कॉन्सनट्रेट कर दिया इनपुट्स उन्होंने कोल आ गई उन्होंने आउटपुट्स करनी है सेल यूनिट्स नूं चैकआउट करते हैं ये ना तो ही की करनगे सिर्फ इन्होंने प्रोडक्ट नूं सेल करना है। ठीक है प्रोडक्ट सेल सेंटर किया जाता है ये प्रोडक्ट ये किस जिहड़े मैनेजर है ये सिर्फ आउटपुट ते रेवेन्यू लई कंसर्न करते हैं ये जिन्ने भी प्रोडक्ट है उन्होंने प्राइसिस वगैरह नहीं फिक्स करते। ठीक है ना तो प्राइसिस फिक्स कर सकते हैं ठीक है ना ही इन्होंने बस एक ना ही इन्हों का कोई मेन ये टास्क है कि प्राइस की होएगा कोई भी प्रोडक्ट का। ठीक है सो थर्ड अपना जो सेंटर है दैट इज प्रॉफिट सेंटर। ये नैक्सट जो रिस्पोंसिबिलिटी सेंटर है प्रॉफिट सेंटर है ये एरिया इन्हों का एरिया क्या है प्रॉफिट सेंटर आर दोज एरियाज ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी विद विच वन कैन एसोसिएट कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंट्रोल्ड बाय द पर्सन और कमेटी।
ठीक है। इन्होंने की किया कॉस्ट ते रेवेन्यू दोनों कंट्रोल करना है, इन्हों दे ये टास्क है। प्रॉफिट सेंटर बेसिकली की होंदा है कि एक सब यूनिट होंदी है ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी रेवेन्यू जिहड़े अपने कॉस्ट ते रेवेन्यू पिछले आप दोनों सेंटर्स किए है दोनों नाल ही कंसर्न करदी है, क्योंकि प्रॉफिट की होएगा जो अपनी सेल प्राइस दे विच कॉस्ट प्राइस आप माइनस कर देंगे तो साडा की होएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जी वो सेल तुसीं किन्ने दा प्रोडक्ट प्राइस तुसीं कोई दा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो दी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, द डिफरेंस बिटवीन दैट इज प्रॉफिट। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ necessary to have units of the organization to which both revenue and cost can be separately attributes ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਕਾਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਏਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਲਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो ये ही असी चैकआउट कर सकते हैं, क्यों क्योंकि कॉस्ट मिनीमाइज करनी है सो दैट कि जो साडी आउटपुट है वो लैवल चैकआउट करना है भी हाँ जी साढ़ा कितना प्रॉफिट हो रहा है। हुण ये फायदे की ने, ये एडवेंटेजेस की ने, मोटिवेट मैनेजर टू परफॉर्म वैल इन द एरियाज दे कंट्रोल। ठीक है, वो मोटिवेट करते हैं मैनेजर्स को, अगर अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो उन्होंने मोटिवेट एक तरीके की मोटिवेशन मिलती है कि असी अपनी अज साडा परफॉर्मेंस इस तरीके की है, असी नैक्सट टाइम इस तो भी अच्छी परफॉर्मेंस असी दे के दिखानी है। ठीक है, इनिशिएटिव्स मिलते हैं, इनकरेज करते उसनूं जिहड़े डिवीजन मैनेजर्स ने उन्होंने स्पैशलाइज मार्केट नॉलेज उन्होंने मार्केट के रिलेटेड नॉलेज मिल जाती है भी हाँ मार्केट के ट्रेंड चल रहा है, इस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए। देखो जो प्रोडक्ट जोड़ा है वो जी मैन्युफैक्चर वो जी प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू डिमांड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होएगी, तां ही कस्टमर्स की करेंगे वो प्रोडक्ट नूं बाय करेंगे। सो इस नाल की हो जाएगा कि ये फ्यूचर जोड़े मैनेजर्स ने उन्होंने ट्रेनिंग देने दे विच भी हेल्पफुल है। ये डिसएडवेंटेजेस की है, कन्फ्यूज डिवीजन्स रिजल्ट विद मैनेजर्स परफॉर्मेंस की है भी ये होंगे भी अगर तो सेंटर की या जो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है इट मीनस मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर सेंटर की जी परफॉर्मेंस है डाउन है इट मीनस मैनेजर की परफॉर्मेंस डाउन है। ये कन्फ्यूजन होंगी है, जबकि इदा नहीं होंगे, मैनेजर ने काम अगों करवाना है, no doubt that person is responsible but 100% of performance of the unit is not by the manager, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 100% ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ। ठीक है, तो ये की कहना ओवर एम्फोसाइज ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट, ये की होंगे भी जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट आते उन्होंने उत्ते ज़्यादा एम्फोसाइज ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये की होंगे हार्ड टू अरेंज फॉर गोल, ये की होंगे जिवें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं, ठीक है भी उन्होंने आप 100% नहीं अचीव कर सकते, कुछ ना कुछ पॉइंट कुछ ना कुछ रह ही जाता है कि मतलब अगर सानू टारगेट मिले 100 का तो कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसिस इदा होंगे ने, सम टाइम आप ये नहीं कहते कि हमेशा ही साडा जिहड़ा टारगेट है 100 नहीं अचीव करांगे, 100 भी अचीव हो जाता है, बट कई बार यह जे सर्कमस्टांसिस होंगे हैं कि कुछ टाइम पीरियड साडा जिहड़ी टारगेट है 100 है असी 100 बिलो 100 असी परफॉर्मेंस दिन्ने आ, तां इस नाल की हुंदा है कि ये साडे डिसएडवेंटेजेस ने। लास्ट जिहड़ा अपना सेंटर है दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर बेटा की हुंदा है कि where a divisional manager of a company is allowed some discretion about the amount of investments undertaken by the division, assessment of result by profit alone is clearly inadequate। सिंपल टर्म्स के विच असीं इन्वेस्टमेंट सेंटर का देखिए कि इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब की होगा जिहड़ा मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट रैवेन्यू एज वैल एज इन्वेस्टमेंट भी तुसी जिन्नी भी थोड़े प्रॉफिट्स आए नहीं हुण वो प्रॉफिट नूं कित्थे यूटिलाइज करांगे, जिहड़ी साडी इनकम आई असीं किवें यूटिलाइज करांगे, असीं उन्हां नूं एसेट्स दे विच इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जोड़े सेंटर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्होंने की किया जाता है इन्वेस्टमेंट सेंटर्स किया जाता है। इन्हों की जी प्रॉपर ये सेंटर्स की चैकआउट करते हैं, जो प्रॉफिट है उस बेसिस के उत्ते इवैल्यूएट करते हैं भी हाँ जी साढ़े कोल किवें कित्थे कित्थे साडी किहड़ी एसेट्स है जिस असीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन्हों का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, तो चैकआउट किया जाता है कि प्रॉपर भी किहड़ी सानू एसेट है वो वधिया लॉन्ग टर्म सानू अच्छा रिटर्न दे सकती है। ठीक है, तो इस तरीके असीं की चैकआउट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आ सकती है। हुण अगे एग्जाम्पल है जिवें कॉस्ट सेंटर है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो HR डिपार्टमेंट है कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग वो एग्जाम्पल है। प्रॉफिट सेंटर के क्या जाता है जिवें फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ने, इंडिविजुअल फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वो की है प्रॉफिट सेंटर की एग्जाम्पल है। इन्वेस्टमेंट सेंटर के क्या गया जिवें किसी पर्सन ने की थीम पार्क के अकॉर्डिंग उन्होंने की किया प्रॉपर एक पार्क है जिहदे विच सारे ज़्यादा
ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟਡ ਸੀ, ਇਹ ਬਜਟਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਵਰਡਡ ਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜਿਹ 'ਚ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਬਜਟਡ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਰਿਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਸਟ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਰਸ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਸ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਦੈਨ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਲੇਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਲੀਅਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ।